कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका का एक स्पेसशिप देखते हैं जो मंगल ग्रह यानी मार्स की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि मार्स इंसानों के रहने लायक है या फिर नहीं। स्पेसशिप में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल है। इस मिशन का नेतृत्व कमांडर पैट्रिक कर रहा होता है। उसके साथ एक लड़की और एक लड़का भी होते हैं। उनका स्पेसशिप सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड करता है, जिससे अमेरिका पहला देश बन जाता है जिसने मार्स पर लैंड किया। ये न्यूज सुनकर अमेरिका वासी काफी खुश हो जाते हैं। वहीं एक पागल खाने में हम एक एक्स साइंटिस्ट को देखते हैं जो ये खबर सुनकर बेहद परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पैट्रिक स्पेसशिप से बाहर आता है और मिट्टी के सैंपल को 3 कंटेनर्स में डाल देता है। फिर वो उन्हें लेकर वापस स्पेसशिप में आकर रख देता है। तीनों अंतरिक्ष यात्री बेहद खुश होते हैं। वह पृथ्वी पर लौटने के लिए स्पेसशिप स्टार्ट करते हैं। तभी स्पेसशिप के अंदर टेम्परेचर में बदलाव होने लगता है। जिस कंटेनर में पैट्रिक ने मिट्टी का सैंपल रखा था, उसके अंदर से जेली जैसी एक अजीब सी चीज बाहर निकलती है। वो जेली जैसी चीज उन तीनों पर हमला कर देती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। 7 मिनट बाद उन्हें होश आता है, लेकिन अब उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। वो नासा से संपर्क करते हैं और पृथ्वी की ओर रवाना हो जाते हैं। दरअसल पैट्रिक ने मिट्टी के साथ एक एलियन आधारित पदार्थ भी अनजाने में कंटेनर में ला दिया था, जो तापमान बदलने के कारण एक्टिव हो गया और उसने उन्हें इन्फेक्टेड कर दिया। लेकिन इस बात की उन्हें जरा भी भनक नहीं थी। इसके बाद हम एक महिला डॉक्टर को देखते हैं जिसने एक एलियन के डीएनए से एक नई हाइब्रिड एलियन लड़की बनाई है, जिसका नाम ईव रखा गया है। डॉक्टर अभी भी ईव पर प्रयोग कर रही होती है। उसका बस एक ही मकसद होता है, अगर एलियंस पृथ्वी पर हमला करें तो इंसानों को कैसे बचाया जाए। इसलिए डॉक्टर ईव को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखकर उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, ताकि वो ये समझ सके कि एलियंस से कैसे लड़ा जा सकता है। लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। ईव को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती और किसी भी पुरुष को उसके आसपास आने नहीं दिया जाता। उसे शांत और नियंत्रित रखने के लिए उसके हार्मोन में बदलाव किए गए हैं, पर ईव नहीं चाहती कि उसके ऊपर और प्रयोग किए जाए। उधर जब तीनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो डॉक्टर उनकी जांच करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अभी तक तुम तीनों ठीक हो, लेकिन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। वो उन्हें 10 दिनों तक किसी भी तरह से शारीरिक संबंध बनाने से मना करते हैं। कुछ दिन बाद मार्स मिशन की सफलता की खुशी में सरकार एक पार्टी आयोजित करती है। पार्टी में अमेरिका के सीनेटर भाषण देते हैं, जो कि पैट्रिक के पिता होते हैं। वो अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। यहाँ तीनों अंतरिक्ष यात्रियों का हीरो की तरह स्वागत किया जाता है और हर कोई उनसे मिलना चाहता है। पार्टी खत्म होने के बाद पैट्रिक डॉक्टर की सलाह को अनदेखा करते हुए 2 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वहीं दूसरी ओर ईव की पल्स रेट बहुत तेज हो जाती है और वो अत्यधिक उत्तेजित महसूस करने लगती है। ये देखकर डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता। इसी बीच यहाँ जब एक लड़की पैट्रिक के साथ संबंध बनाने के बाद बाथरूम में जाती है तो उसका पेट अचानक फूलने लगता है। फिर उसके पेट के अंदर से एक एलियन ह्यूमन हाइब्रिड बच्चा बाहर निकलता है और वो लड़की भयानक दर्द से तड़पते हुए मर जाती है। अब दूसरी लड़की पैट्रिक के साथ क्लोज होते समय देखती है कि पैट्रिक के शरीर से अजीब और लंबे टेंटिकल्स बाहर निकल रहे हैं। ये देखकर लड़की डर के मारे चीखने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए उससे रुकने की विनती करती है, लेकिन पैट्रिक उसकी विनती को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद उस लड़की का भी पेट फट जाता है और उसके अंदर से भी एक एलियन ह्यूमन हाइब्रिड बच्चा बाहर निकलता है। वो लड़की भी मौत के घाट उतर जाती है। इसके बाद पैट्रिक उन दोनों बच्चों को लेकर अपने पुराने घर चला जाता है, जहाँ अब कोई नहीं रहता। अगले दिन पैट्रिक अपने पिता से कहता है कि पार्टी के बाद उसके साथ कुछ डरावना हुआ, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। वो कहता है, जब से मैं मार्स से लौटा हूँ मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, कृपया मेरी मदद करो। लेकिन पैट्रिक के पिता उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं और कहते हैं कि लोग तुमसे बहुत प्रभावित हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम राजनीति में आओ और आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनो। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर डॉक्टर जो तीनों अंतरिक्ष यात्रियों के ब्लड की जांच कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ अजीब जानकारी मिलती है, इसलिए वो वहीं पूर्व वैज्ञानिक से बात करने के लिए मानसिक अस्पताल फोन करते हैं, लेकिन डॉक्टर की उससे बात नहीं हो पाती। तब डॉक्टर कहता है कि उन्हें बता देना कि वो सही था। इधर जब डॉक्टर ब्लड टेस्ट की जांच को आगे बढ़ाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बाहरी डीएनए सेल इंसानी सेल पर कब्जा कर उसे अपने जैसा बना रहा है। उसी समय वहाँ रखा पैट्रिक का ब्लड सैंपल लैब के ग्लास से नीचे गिर जाता है और चारों तरफ खून फैल जाता है। खून दीवार तक फैल जाता है। जब डॉक्टर दीवार के पास जाते हैं तो दीवार के अंदर से टेंटिकल्स बाहर निकलता है और डॉक्टर के पेट में घुसकर उसके सारे अंग निकाल देता है, जिससे डॉक्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर की बॉडी की जांच करने के बाद डॉक्टर लेडी को यह पता चलता है कि डॉक्टर के ब्लड सैंपल्स में ह्यूमन डीएनए पाया गया है,
जो ईव के डीएनए से मिलता जुलता है, लेकिन हूबहू वही नहीं है। ईव तो हमेशा कंपाउंड के अंदर रहती है। ऐसे में ये बात और भी रहस्यमयी बन जाती है। डॉक्टर लेडी कर्नल को ये जानकारी देती है और कहती है कि शायद कोई और एलियन हमारे बीच मौजूद है। कर्नल पूछते हैं, हम उसे पकड़े कैसे? इस पर डॉक्टर लेडी कहती है, हमें संदिग्ध लोगों को पकड़कर उनका ब्लड टेस्ट करना होगा। ये सुनकर कर्नल प्रेस्टन नाम के एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जिसे इस तरह के मामलों में अनुभव होता है। कर्नल प्रेस्टन को डॉक्टर लेडी के कंपाउंड में ले जाते हैं और दोनों को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो इस एलियन को खोज निकालें। डॉक्टर लेडी और प्रेस्टन को पता चलता है कि डॉक्टर की आखिरी कॉल एक पागलखाने में की गई थी, जहां वो एक पूर्व वैज्ञानिक से बात करना चाहते थे। इसलिए वो दोनों उस एक साइंटिस्ट से मिलने जाते हैं। साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि मेरा मानना है कि लगभग 10 करोड़ साल पहले एलियन प्रजातियां मंगल ग्रह पर आई थीं। वो प्लेग की तरह फैली और उन्होंने उस हरे भरे ग्रह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उसे चट्टानों से भरे बंजर क्षेत्र में बदल दिया। फिर वो बताते हैं, जब मुझे पता चला कि सरकार मंगल पर एस्ट्रोनॉट भेज रही है, तो मैंने मिशन को रद्द करने का अनुरोध किया, क्योंकि मुझे लगा कि एलियन डीएनए अभी भी वहाँ मौजूद है और अगर कोई इंसान वहाँ गया तो वो संक्रमित हो सकता है। लेकिन सरकार ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे पागल खाने भेज दिया। डॉक्टर लेडी पूछती है कि डॉक्टर, आपसे उस दिन डॉक्टर बात क्यों करना चाहते थे? साइंटिस्ट जवाब देते हैं, शायद वो मुझे बताना चाहते थे कि वो एलियन प्रजाति जो मंगल को तबाह कर चुकी थी, अब एस्ट्रोनॉट के जरिए धरती पर लौट आई है। Well, that's the interesting part. इसके बाद डॉक्टर लेडी कर्नल को बताती है कि हमें जल्दी से उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के ब्लड सैंपल्स की जांच करनी होगी। वो लोग पहले पैट्रिक को ढूंढने उसके घर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। इसलिए वो बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स के घर की ओर निकलते हैं। यहाँ एक महिला एस्ट्रोनॉट अपने पति के साथ इंटीमेट हो रही होती है। तभी उसके पेट से एक एलियन टेंटिकल बाहर निकलता है और पति पर हमला करके उसे मार देता है। तभी डॉक्टर लेडी वहाँ पहुँचती है और एलियन पर हमला करती है। वो टेंटिकल को गोली मारकर खत्म कर देती है, लेकिन तब तक महिला और उसका पति मर चुके होते हैं। इसके बाद पैट्रिक के एस्ट्रोनॉट दोस्त को पकड़ा जाता है और उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि जब वो स्पेसशिप में 7 मिनट के लिए बेहोश हो गए थे, तब क्या हुआ था? वो कहता है, मुझे कुछ याद नहीं। तभी डॉक्टर लेडी का कर्नल के पास कॉल आता है। वो बताती है कि वो लड़की डॉक्टर को मारने के लिए जिम्मेदार नहीं थी। फिर पैट्रिक के दोस्त की ब्लड रिपोर्ट आती है और ये पता चलता है कि वो संक्रमित नहीं है। उसे घर जाने की इजाजत दे दी जाती है, लेकिन साथ ही कहा जाता है, अगर तुम्हें पैट्रिक के बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत हमें बताना। उधर डॉक्टर लेडी और एक अन्य डॉक्टर जब उस महिला एस्ट्रोनॉट की बॉडी की जांच कर रहे होते हैं, तभी उसकी डेड बॉडी से एक टेंटिकल बाहर निकलता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर टेंटिकल को काट देता है, जिसे देखकर डॉक्टर लेडी डर जाती है। उधर पैट्रिक अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर उसके साथ बेड पर होता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही होती हैं। अगली सुबह जब पैट्रिक उठता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है और उसके सामने एक बच्चा पड़ा है जो उसकी गर्लफ्रेंड के पेट से निकला हुआ होता है। ये सब देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है और गहरे सदमे में आ जाता है। वो छत पर जाता है और खुद को गन से शूट करने की कोशिश करता है। तभी उसका दोस्त वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि पैट्रिक छत पर है और खुद को खत्म करने ही वाला है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिक खुद को सर पर गोली मार लेता है, जिससे उसका सर फट जाता है। लेकिन अगले ही पल एलियन डीएनए उसकी बॉडी में सक्रिय होकर उसके सर को दोबारा बना देता है और फिर उसे जिंदा कर देता है। साथ ही एलियन डीएनए उसके अंदर के मानवीय भावों को दबा देता है, जिससे उसमें औरतों के साथ संबंध बनाने की तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है। पैट्रिक का दोस्त ये सब देखकर चौंक जाता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पैट्रिक एक एक करके कई महिलाओं के साथ संबंध बनाता है और उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है। उन महिलाओं के पेट में एलियन संतानें बहुत तेजी से विकसित होती हैं और जन्म देने के बाद वो महिलाएं मर जाती हैं। पैट्रिक उन बच्चों को छुपाकर अपने पुराने घर में रखता है। इधर पैट्रिक का दोस्त डॉक्टर लेडी ऑफ प्रेस्टन को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे पैट्रिक दोबारा जिंदा हो गया। डॉक्टर लेडी बताती है कि एलियन स्पीशीज सेल्स को रीजनरेट कर सकती हैं। वो कहती हैं कि हम सही थे, पैट्रिक अपने साथ एलियन स्पीशीज को धरती पर ले आया है और अब वो महिलाओं से संबंध बनाकर बच्चे पैदा कर रहा है। वो बच्चे केवल 2 हफ्ते में जवान हो जाएंगे, इसलिए हमें पैट्रिक को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर लेडी से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और कर्नल पूछते हैं, क्या ईव की मदद से पैट्रिक को ढूंढा जा सकता है? डॉक्टर लेडी कहती है कि ईव के अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं और वो पैट्रिक को महसूस कर सकती है। जब भी पैट्रिक किसी के साथ संबंध बनाता है, ईव में भी उत्तेजना के लक्षण दिखने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच टेलीपैथिक कनेक्शन है। लेकिन अभी ईव के एलियन जीन पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं।
अगर हम उन्हें पूरी तरह से विकसित करें तो टेलीपैथी के जरिए वो पैट्रिक को ढूंढ सकती है, पर इसका एक बड़ा रिस्क भी है। अगर ईव भाग गई और पैट्रिक के साथ संबंध बना लिया तो वो दोनों मिलकर एक साथ कई एलियन बच्चों को जन्म दे सकते हैं और फिर उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कर्नल डॉक्टर लेडी को ईव के जीन को विकसित करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द पैट्रिक को पकड़ना होता है। डॉक्टर लेडी ऐसा ही करती है, जिससे ईव अपनी टेलीपैथी की ताकत से बताती है कि पैट्रिक सुपरमार्केट की ओर जा रहा है। ये बात डॉक्टर लेडी प्रेस्टन और पैट्रिक के दोस्त को बताती है। ये जानकर दोनों गाड़ी लेकर पैट्रिक का पीछा करने के लिए सुपरमार्केट की ओर जाते हैं। सुपरमार्केट के अंदर पैट्रिक एक लड़की को किडनैप कर लेता है और जबरदस्ती उसे कार पार्किंग की ओर ले जाता है। उधर प्रेस्टन और पैट्रिक का दोस्त उसे सुपरमार्केट के अंदर ढूंढ रहे होते हैं। तभी डॉक्टर लेडी को ईव टेलीपैथी से बताती है कि पैट्रिक कार पार्किंग के पास है। ये बात वो प्रेस्टन और उसके दोस्त को बताती है। फिर वो दोनों कार पार्किंग की ओर जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। कार के अंदर पैट्रिक उस लड़की के साथ गलत करने की कोशिश करता है। तभी उसे एहसास होता है कि ईव उसे देख पा रही है। ये जानकर वो उस लड़की को छोड़ देता है। ईव भी डॉक्टर लेडी को बताती है कि पैट्रिक को एहसास हो गया है कि वो उसे देख रही है। जब पैट्रिक गाड़ी से बाहर आता है तो उसका दोस्त और प्रेस्टन उसे पकड़कर डॉक्टर लेडी के पास ले जाते हैं। पैट्रिक जब कंपाउंड के दूसरे कमरे में होता है तब ईव को एहसास होता है कि पैट्रिक यही है। ये बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है और डॉक्टर लेडी से कहती है कि उसे पैट्रिक के पास जाने दे। पैट्रिक भी गार्ड को धक्का देकर ईव के पास आ जाता है क्योंकि दोनों के अंदर एलियन डीएनए है और वो एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। पैट्रिक डॉक्टर लेडी से कहता है कि ईव को बाहर निकालो, लेकिन वो मना कर देती है। इससे गुस्से में पैट्रिक उसे संक्रमित करने की कोशिश करता है। तभी पैट्रिक का दोस्त और प्रेस्टन आ जाते हैं और एक विशेष गैसीय हथियार से उस पर स्प्रे करते हैं, जिससे वो डरकर भाग जाता है। इधर कर्नल पैट्रिक के पिता से मिलने आते हैं और बताते हैं कि पैट्रिक स्पेसशिप में संक्रमित हो गया था। ये सुनकर उसके पिता दुखी हो जाते हैं और अपने बेटे को कुछ भी ना करने को कहते हैं। यहाँ डॉक्टर लेडी पैट्रिक के दोस्त को बताती है कि उसके जीन में कोई बीमारी है, जिस वजह से वो स्पेसक्राफ्ट में संक्रमित नहीं हुआ, क्योंकि एलियन इंसानी जीन की कमजोरियों से नहीं लड़ सकते। एलियन ने जिस तरह उन्हें संक्रमित किया था, अब शायद हम तुम्हारी मदद से उन्हें हरा सकते हैं। रात में पैट्रिक जब अपने पुराने घर आता है तब घर के बाहर उसके पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो पैट्रिक से माफी मांगते हैं उसकी मदद ना करने के लिए। वो कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगा। वो पैट्रिक को गले लगा लेते हैं। तभी पैट्रिक के अंदर का एलियन उसके पिता को मार देता है, जो कि पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका होता है। अपने पिता की मौत से पैट्रिक की मानवता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और वो अपने बच्चों को कोकून बनाने में लग जाता है ताकि वो जल्दी से बड़े होकर लड़कियों से संबंध बनाए और अपनी आबादी को बढ़ाए। यहाँ डॉक्टर लेडी, प्रेस्टन और पैट्रिक का दोस्त पैट्रिक से लड़ने के लिए हथियार जमा करते हैं। वो पैट्रिक के दोस्त का ब्लड सैंपल टॉक्सिन के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि ये काम करेगा या फिर नहीं। तभी ईव कांच तोड़कर बाहर आ जाती है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो वहां से गाड़ी लेकर पैट्रिक का पीछा करने के लिए भाग जाती है। डॉक्टर लेडी, प्रेस्टन और पैट्रिक का दोस्त कार से उसका पीछा करते हैं। ईव अपनी टेलीपैथी की मदद से पैट्रिक के पुराने घर तक पहुंच जाती है, जहां उसे पैट्रिक दिखता है। दोनों के अंदर बहुत उत्तेजना फैल जाती है और दोनों क्लोज होने लगते हैं। फिर दोनों अपने एलियन फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ डॉक्टर लेडी, प्रेस्टन और पैट्रिक का दोस्त वहाँ आ जाते हैं। वो अपने साथ गैस वाले हथियार भी लाए हुए होते हैं। उन्हें घर में कई सारे कोकून दिखते हैं जिनके अंदर पैट्रिक के बच्चे होते हैं। वो लोग कोकून पर गैस स्प्रे करके उन्हें मारने लगते हैं। सभी को मारने के बाद वो दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ पैट्रिक और ईव क्लोज हो रहे होते हैं। डॉक्टर लेडी ईव से मदद मांगती है और पैट्रिक पर हमला करने को कहती है। ईव को ये सही लगता है, इसलिए वो पैट्रिक पर अपने टेंटिकल से हमला कर देती है, पर वो उस पर हमला कर उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो मारी जाती है। पैट्रिक उन पर हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन डॉक्टर लेडी उस पर स्प्रे करने लगती है। प्रेस्टन पैट्रिक के दोस्त से खून से लिपटे पिच फॉर्क को लेकर पैट्रिक की पीठ में घोंप देता है, जिससे वो तड़पते हुए मर जाता है। डॉक्टर लेडी ईव के पास जाती है, तभी वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। उसके मरने से उसे बहुत बुरा लगता है। फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ईव की बॉडी को एम्बुलेंस में लोड किया जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका पेट तेजी से फूलना शुरू हो जाता है। उसकी चीख सुनाई देती है और पेट फट जाता है। ये संकेत देता है कि खतरा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और भविष्य में ये संतान मानवता के लिए एक नया संकट बन सकती है। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, डॉक्टर लेडी, प्रेस्टन और उसके साथियों के इरादे आपके हिसाब से सही थे या गलत? इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें,
जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।